तो हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप सबको मेरा बैकग्राउंड जो है वो अलग लग रहा होगा। जी हाँ, मैं अभी चंडीगढ़ में नहीं हूँ, मैं अभी दिल्ली आ चुकी हूँ, अपने ससुराल में हूँ और वहीं से आपको ये वीडियो जो है मिलने वाला है। एक दो दिन से वीडियो थोड़ी सी कम आ रही है, मतलब क्वांटिटी कम हो रही है वीडियो की। तो वो इस वजह से क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरी कज़न सिस्टर की शादी है, तो इस वजह से जो है मुझे काम में और शादी में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखानी पड़ रही है। तो इसी वजह से जो है 2-4 दिन में जो है वीडियोस आपके पास पूरी आने लगेगी और हर टॉपिक पे आएगी। तो अब आज बात करेंगे सपना की, स्नैपी गर्ल सपना की। तो मैं अभी वीडियो उनकी एक देख रही थी जिसपे उन्होंने बहुत सारे जो है रिएक्शन चैनल वालों के फोटो लगा रखे थे और वहां पर जो है वो बात कर रही थी और साथ ही साथ वो अंशु पर भी निशाना साध रही थी। हालांकि वो अंशु का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन जिस तरह से वो अंशु के बारे में बता रही थी तो समझ में आ रहा था कि वो अंशु के बारे में ही बात कर रही है कि 15 साल की वो बच्ची नहीं है, 15 साल की वो बच्ची नहीं है। तो देखो, एक चीज तो मैं बड़ी क्लियर कर दूं, ये आप सबके घर में भी होता होगा। मेरी भतीजी जो है वो भी अभी 14-15 साल की हुई है, तो अभी तक वो लड़की जो है वो कपड़ों से आगे नहीं निकल पाई है, अपनी पढ़ाई से आगे निकल नहीं पाई है। मतलब किसने किसको क्या कहा, किसी से उसको कोई मतलब नहीं है। उसकी मम्मी उसकी बुआ के बारे में क्या सोचती है, उसकी मम्मी उसकी दादी के बारे में क्या सोचती है, उसके पापा उसके मामा के बारे में क्या सोचते हैं, ये सब तो उसे पता ही नहीं है। उसको जो प्यार देता है, जो उसके ऊपर प्यार से मतलब हाथ फेर देता है, वो उसको अच्छा मानती है। तो होना भी ये चाहिए। 14-15 साल की उम्र इतनी मैच्योर उम्र नहीं होती कि आपको ये समझ में आ जाए कि आप किसी को ये बोल दो कि तुझे तेरी औकात दिखाती हूँ, ज्यादा मत बोल, मैं सारी पोल खोल दूंगी। तो ये सारी चीजें वही इंसान बोल सकता है जो उस माइंडसेट का होता है। वरना हमारे यहाँ अभी भी 14-15 साल के बच्चों को बच्चों में ही गिना जाता है। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है कि उनका अलग अलग परिवेश हो। तो मैं अपनी भतीजी से ही जो है वो कंपैरिजन कर रही थी। तो अब बात करेंगे अंशु की। अंशु एक तो 14-15 साल की लगती नहीं है, वो बहुत मेच्योर लगती है, क्योंकि वो जिस मेच्योरिटी के साथ बात करती है तो ऐसा लगता है कि 20-22-25 साल की एक लड़की बात कर रही हो। तो वो उसमें बच्ची वाला तो गुण है ही नहीं, उसमें औरतों वाला गुण है। तो वो औरतों की तरह बात करती है, वो अपनी परेशानी भी औरतों की तरह बताती है। और आप ये देखिए ना कि 14-15 साल का बच्चा पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं कर सकता है, उसकी बातें बड़ी क्लियर होती है, बहुत ज्यादा क्लियर होती हैं। और तीसरी चीज ये कि वो आए दिन इन दिनों जो है वो सपना पे निशाना साधती रहती है, निशाना के मतलब सपना के ऊपर जो है वो बोलती रहती है। तो मेरा पहले मैं जब वीडियो देखती थी सपना की तो मुझे लगता था ये शायद इनकी अपनी सगी ननद है। द रॉड चैनल में मैंने देखा था, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि नहीं, ये तो उठाई गिरी है। हाँ, मैं उठाई गिरी ही बोलूंगी, क्योंकि जिस शब्दों का इस्तेमाल अंशु करती है तो वो तो उठाई गिरी ही कर सकता है। हमारे घर में भी बच्चे, हमारे घर के बच्चे जो हैं वो अभी तक 14-15 साल की उम्र में ये सब बातें नहीं कर पाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि अभी वो 5-6 साल ये सब बातें कर भी पाएंगे। जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती तब तक उनमें ये सारे व्यवहारिक ज्ञान जो है बहुत ज्यादा नहीं आने वाले हैं, क्योंकि बच्चों को बच्चों की तरह से ट्रीट किया जाता है। हमारे यहाँ बोलते ना, दियाद बाद की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो आपका बच्चा, आप उससे जमीन, कारोबार, इन सब के बारे में बात करते हैं और इन सब में इन्वॉल्व करते हैं और बोलते हैं कि अच्छा वो तेरा चाचा जो है वो गंदा है, उसको गालियां दे। हमारे यहाँ ये सारी चीजें नहीं सिखाई जाती। हमारे यहाँ बच्चों को यही सिखाया जाता है कि बेटा वो भले ही उनसे हमारे कोई भी विवाद हो, वो हमें भले ही कितना भी बुरा बोल दे, लेकिन वो आपके चाचा है, आपको सम्मान करना है। हाँ, जो लड़ाई की बात होगी तो उसके लिए अभी आपके माँ बाप हैं, आपके माँ बाप उनसे लड़ लेंगे, पर आपको उनका सम्मान ही करना है क्योंकि वो आपके चाचा है। तो ये संस्कार हमारे यहाँ दिए जाते हैं और उठाईगिरी लोगों के यहाँ शायद ये संस्कार नहीं दिए जाते होंगे, तभी शायद वो 14-15 साल की बच्ची जो है इतनी बदतमीजी के साथ सपना के साथ बात भी कर लेती है, सपना के बारे में बोल भी देती है कि तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगी, मेरा मुंह मत खुलवाओ। तो अगर वो बोल भी रही है, ये सारी चीजें बोल भी रही है, तो आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई उस पर लगाम क्यों नहीं लगा रहा है, कोई उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा।
क्योंकि ये सारी चीज़ें उसके मैटर की तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो इस पूरे मामले में जो है वो एक मुख्य जो है कह सकते हैं मुख्य रोल निभा रही है। जब आप आउटसाइडर हो, किसी भी घर में विवाद होता है तो हम क्या बोलते हैं कि घर का मामला घर में सुलझाओ, घर में सुलझाओ, आउटसाइडर को बोलने का मौका ना मिले। सबके घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के घर में लड़ाई नहीं होती, हमेशा प्रेमा भाव से रहा जाता है। लेकिन जब लड़ाई घर में होती है तो हम यही बोलते हैं कि दूसरों के सामने मत लेकर जाना, जो भी बात है घर की बात है, घर में निपटा लो। चलो ठीक है, ये मामला जो है वो बाहर आ गया, लेकिन इतना बाहर आ गया कि इस मामले में जो है उठाई गिरी लोग तो बोल ही रहे हैं, इधर उधर के लोग, साथ में अड़ोसी पड़ोसी भी बोल रहे हैं। और अब कुछ लोग जो है उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि हाँ वो बोलेंगे, हाँ वो बोलेंगे। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने इनको अपने अड़ोसी पड़ोसियों को बोलने के लिए कहा है। यानी कि सपना के सास ससुर वो चाहते हैं कि उनके बदले जो है वो अगर नहीं बोल पा रहे तो वो अपनी बातों को दूसरे पड़ोसियों के मुंह में जुबान दे रहे हैं कि आप ये बात जो है सोशल मीडिया पर बोलो, हमारी तरफ से बोलो। वरना किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है कि कोई किसी परिवार के बहू के बारे में कुछ भी बोल जाए, चाहे बहू अच्छी है चाहे बहू बुरी है। अगर कोई ना चाहे कि उनकी बहू के बारे में कोई बात करे तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उनकी बहू के बारे में कोई एक शब्द, एक अल्फाज बोल जाए। और अंशु जितनी सीधी लगती थी उतनी सीधी है नहीं। वो बहुत शातिर है, बहुत शातिर, बहुत शातिर। मतलब आप सोच लीजिए, ऐसी ऐसी जो माइंडसेट के लड़कियां होती हैं या लड़के होते हैं वो आगे जाके क्रिमिनल ही बनते हैं, क्योंकि उसका क्रिमिनल माइंडसेट है, ठीक है ना। क्योंकि वो अभी से 14-15 साल की उम्र में ही वो ये तेरा वो तेरा औकात ये सारी बातें करने लग गई है। तो चलो ठीक है, उसके माँ बाप जाने, क्योंकि कहीं ना कहीं से शहद तो वहीं से मिल रही है, माँ बाप से मिल रही है, और जिन्होंने उनको दे रखा है, आश्रय दे रखा है, वहां से मिल रही है। ये मामला जो था ये दो लोगों के बीच का मामला था, सपना का और सपना के सास ससुर के बीच का मामला था। इसमें किसी तीसरे को घुसने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन तीसरे घुसे हैं, और घुसे ही नहीं है वो एक तरफा जो है वो सपना को जलील किए जा रहे हैं, जलालत किए जा रहे हैं। और यहाँ तक भी चलो मैं कुछ नहीं बोलती, लेकिन सपना के जब चरित्र पर सवाल उठाया गया तो मेरा एक ही कहना होगा कि किसी भी स्त्री के ऊपर चरित्र पर उसके उंगली उठाना सबसे आसान होता है। और वो कोई मर्द जो होता है ना, वो जब हारने लग जाता है, उसे लगता है कि मैं इस औरत से हार रहा हूं, तो वो चरित्र पर उंगली उठाना शुरू कर देता है। उसके लिए यही काफी होता है कि मैं तुझे तेरी औकात दिखा दूंगा, बता दूंगा मैं तुझे रात का किस्सा, बंद कमरे का राज खोल दूंगा। वो सिर्फ यही बोल पाता है, और उसके बाद उस औरत का चरित्र जो है कहाँ 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 उधेड़ा जाता है, कहाँ कहाँ उस चरित्र का हनन होता है, ये आप सब सोच भी नहीं सकते। तो जो पड़ोसी हैं, मैं ये बोलूँगी कि भाई ऐसी स्थिति आपके घर में ना आए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुएं सिर्फ इन्हीं के घर में आई थी, सबके घर में बहुएं भी आती हैं, बेटियां भी होती हैं, और कर्मा आता है, हमेशा लौट के आता है। और अंशु 14-15 साल की है, तो यही बोलूँगी कि आंटी मत बनो, है ना। थोड़ा सा इंसान का रिगार्ड करो। अगर तुम्हारे मन में उस इंसान के लिए इज्जत नहीं भी है तो ज़रूरी नहीं है कि उस इंसान के लिए तुम बोलो, मत बोलो, चुप रहो। और एक और चीज़ सपना के बारे में बोलूँगी कि सपना जो है, सपना ने रिएक्शन चैनल वालों के चेहरे लगाए थे। तो मैं यही बोलूँगी कि भाई सपना, आप ये गलती क्यों कर रहे हो। रिएक्शन चैनल वाले जो हैं वो जो देखते हैं उसी पर बात करते हैं, उसी पर अपना पॉइंट रखते हैं। मैंने आपकी वीडियो देखी, मैंने आपकी वीडियो देख के जो समझा, मैंने उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। ना मैंने आपके पड़ोसी से बात की, ना मैंने अंशु पे बात की, ना ही मैंने किसी और पे बात की। मैंने सिर्फ जो मुझे दिखाई दिया, जो मुझे सुनाई दिया, मैंने उस पर अपना नजरिया पेश किया है। तो हमारा काम सिर्फ रिएक्शन देना होता है, हम आपके घर के अंदर नहीं घुस रहे हैं। सबका अपना अपना नजरिया होता है, किसी की नजर में आप गलत हैं, किसी की नजर में आप सही हैं। तो आप
आपको ये वाली जो चीज़ें थी ना रिएक्शन चैनल पर, जो इस तरह के आरोप है वो नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नज़र में आप सही भी हैं, बहुत सारे लोगों की नज़र में आप गलत भी हैं। तो आप क्यों चाहती हैं कि सिर्फ आपको सही ही बोला जाए? जहां पर आप गलत दिखाई देती हैं लोगों को, वो वहां पर पिन भी करते हैं आपको। तो ये वीडियो सिर्फ सपना के लिए था, और सपना को जो गाली दे रहे हैं उन लोगों को तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अपना अपना सबका नज़रिया है, सब अपनी तरफ से सोचते हैं। बट मुझे लगता है कि ठीक है, वो अलग हो गई है, अपनी फैमिली से अलग हो गई है, तो अब विवाद खत्म हो जाना चाहिए। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो देखो, जब सपना के 2 पति थे, आप सभी जानते हैं, सूरज जी और फिर साथ में दूसरे उनके जो राजवीर जो थे वो। अब इनके सास ससुर के सिर्फ 2 ही बेटे थे, तो प्रॉपर्टी सपना को ही जाएगी, प्रॉपर्टी सपना की दोनों बेटियों को ही जाएगी। सपना अगर कोर्ट केस लड़ती है तो कोर्ट में यही चीज जो है वो होने वाली है सपना के फेवर में। पुश्तैनी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब सपना के दोनों बच्चों के नाम जाएगी। तो इस पर मुझे नहीं लगता कि इस पर पड़ोसी अड़ोसी इन सबको जो है ज्यादा बोलने की जरूरत भी है। बात बाकी अपना अपना सबका पॉइंट है, और अपने अपने सबकी जो है टांग है, किसी के मामले में भी अड़ा है, क्या फर्क पड़ता है।